चित्र अपने हृदय पर बना लिया है। मेरे कान तो आपकी बात सुनकर तृप्त हो रहे हैं, लेकिन मेरे नेत्र तृप्त नहीं हो पा रहे। मेरे नेत्रों को है परम लाभ ना जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और इतनी जल्दी पत्र कैसे डाल दिया। रुक्मिणी लिखती है, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय पर बना लिया है और आपको अपने जीवन का सर्वधन मान लिया है, परंतु दुर्भाग्य है कि परसों मेरी बारात कहीं और से आ रही है, और ऐसा ना हो कि शेर के बाल को कोई कीड़े उठा ले जाए। इसलिए आपको सावधान कर रही हूं, आइए और वीरता का शुल्क देकर मुझे ले जाइए। अब आप कहोगे, अच्छा रुक्मिणी अपने आप ही प्रश्न कर रही है और उस पत्र में उत्तर भी अपने आप दे रही है कि प्रभु आइए और वीरता दिखाते हुए मुझे ले जाइए। अब आप कहोगे, प्रभु कि तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर हथियार उठाना पड़ेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो रुक्मिणी कहते हैं, प्रभु ऐसा ना करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे लेने आएंगे, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वह विवाह से पहले गिरजा के मंदिर में पूजा करने जाती है। उस परंपरा में मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी, तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा। महाराज तो सारी बात बन जाएगी अगर आप उस मंदिर में आ जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। और अगर आप समय पर मुझे लेने आए तो इतना याद रखिए, प्रभु मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, लेकिन विवाह करोगे तो केवल आपके साथ। अब रुक्मिणी ये पत्र लिखती है, जो ही द्वारकाधीश को ये पत्र मिला, द्वारकाधीश अपना रथ जोड़ते हैं, ब्राह्मण को बिठाते हुए विदर्भ देश की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जो ही रथ के चलने की आवाज सुनी, दाऊ भैया उठ जाते हैं। दाऊ दादा ने द्वारपालों से पूछा, है द्वारपालों इतनी रात्रि में कौन गया है? प्रभु द्वारकाधीश गए, कहाँ गए? पता नहीं, कुंडनपुर से कोई ब्राह्मण आया था। अरे परसों तो कुंडनपुर की राजकुमारी का विवाह है, क्या कोई हमें संदेश आया? कहा पर कुछ संदेश तो कोई नहीं आया। इसका मतलब रात में कुछ खाता है। तुम जल्दी बाराती बनो, मतलब सेना तैयार करो, चलो चलते हैं। क्योंकि वहां पर शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है और जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज हो गए, कृष्ण अकेला चला गया। अब द्वारकाधीश कुंडनपुर पहुंचते हैं, संदेश लिखते हैं, रुक्मिणी से कहते, रुक्मिणी घबराओ मत, मैं आ चुका हूं। उधर कुंडनपुर में बारात आ चुकी है, शिशुपाल बाजे बाजे के साथ आ रहा है और उधर द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं। अब भीष्मक जी शकुन का सारा सामान लेकर बारात लेवाने चलता है। तभी पता चलता है द्वार पर द्वारकाधीश खड़े हैं, वो सारा सामान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ा आता है। सारा सामान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ा दिया।
द्वारकाधीश वहां पहुंच जाते हैं। द्वारकाधीश के आने की खबर सुनकर रुक्मी पूरे मंदिर को सेना से घेर देता है। मंदिर में बैठी रुक्मिणी देवी मां से प्रार्थना करती है, नमस्ते त्वंबिके भिक्षं स्वसन्तानुतां शिरं भूयतां पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तु नमोदतां कात्यायनी महामाई महायोगेन धीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में गुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, कुछ नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती तेरे से। हे भैया, बस एक ही वरदान मांगती हूँ, कात्यायनी महामाई महायोगी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी, वो नंद बाबा का पुत्र मुझे दे दो बस। पति में गुरु दे नमः, उसे ही मेरा पति बनाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो प्रभु हृदय की बात समझ जाते हैं, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि द्वारकाधीश वहां पहुंच जाते हैं। जो ही द्वारकाधीश का रथ दिखा तो रुक्मिणी भागकर रथ पर चढ़ जाती है। सबके बीच में रुक्मिणी का हाथ पकड़कर रथ पर चढ़ा देते हैं। जैसे ही भगवान ने चढ़ाया रथ पर रुक्मिणी को, सभी सैनिक कृष्ण पर टूट पड़े। जो ही वो सैनिक सामने खड़े हैं, तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है, बोले द्वारकाधीश की। पीछे भी देखा तो दाऊद बाबा पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। अब रुक्मी के साथ प्रभु का युद्ध होता है। प्रभु तलवार निकाल लेते हैं रुक्मी को मारने के लिए। अब रुक्मिणी जी स्नेहवश कृष्ण की तरफ देखते हैं, प्यारे मेरे हमारे विवाह के उत्सव पर मेरे भाई का रक्षण महाना उचित नहीं। मन ही मन में बातें समझ जाते हैं। देखिए, धर्म पत्नी वो है जो अपने पति की दृष्टि से उसकी बात समझ जाए, उसे कहने की आवश्यकता ना पड़े। पत्नी को यानी पति को पत्नी को कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी दृष्टि से समझ जाए कि क्या कहना चाहते हैं। अब जो ही देखती है द्वारकाधीश की तरफ, द्वारकाधीश समझ जाते हैं। कहते लेकिन ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो बाहर देकर छोड़ूंगा। क्या करते हैं, रुक्मी का मुंडन कर देते हैं। अब तब तक दाऊ दादा आ जाते हैं। अब दाऊ दादा आए, दाऊ दादा बड़ा डांटते हैं कन्हैया, ये बड़ों का गुण है। आज के समय ये गुण बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये बड़े व्यक्ति का गुण है। अगर अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे के बीच में लड़ाई हो ना, तो अपने बच्चे को डांटना चाहिए। पहले ऐसे ही करते थे, आज तो सामने वाले को डांटा जाता है। अब दाऊ दादा डांटते हैं कन्हैया को, अरे कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती, रिश्तेदारी कुछ जानता या नहीं जानता? अरे संसार में सबसे प्यारा होता है तो वो धर्मपत्नी का भाई होता है, और तुमने उसके साथ ऐसा किया, कुछ लाज शर्म अच्छी है या नहीं? बड़ा डांटते हैं। उधर बेचारे
बेचारा शिशुपाल गाजे बाजे के साथ आया था। जब आकर बैठा तो पता चला देवी जी तो कृष्ण के साथ गई। अब प्रथम विवाह होता है भगवान का इसके साथ। देखो 8 पटरानियां, 8 पटरानियों के नाम याद करवा दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो। और जो व्यक्ति नित्य इन 8 पटरानियों के नाम लेता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि वो लक्ष्मी है। पहला विवाह किसके साथ हुआ? अच्छा, ये आगे वालों को चाहिए बस दम है, जो ऊपर बैठे उन्हें नहीं चाहिए क्या? जोर से बोलो, पहला विवाह किसके साथ हुआ? माता रुक्मिणी के साथ। दूसरा विवाह भगवान का होता है जामवंती के साथ। एक बार क्या हुआ, सत्राजित नामक एक राजा चमचमाती हुई एक संयंत्रक मणि पहनकर द्वारकाधीश की सभा में प्रवेश करता। सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा उपासक था और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर एक मणि दी थी चढ़ी थी। बाहर का प्रमाण तो मुझे याद नहीं कितना होता है। एक भार में 400 ग्राम सोना होता है, तो 8 कितना हो गया? 8 चौक यानी 3 किलो 200 ग्राम सोना प्रतिदिन प्रकट करती है। अब उस मणि को धारण करके जब सत्राजित सभा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूर्य प्रकट हो गई है। उस मणि को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। अब सब सोचने लगे ये मणि तो द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए। जब सत्राजित ने ये बात सुनी, देखो संसार का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। संसार कुछ ना कुछ बातें हमेशा बनाता है। एक बार शंकर पार्वती ये जगत का भ्रमण करने के लिए आए। जब जगत का भ्रमण करने आए तो शंकर भगवान नंदी पे बैठे और माता पार्वती नीचे नीचे चल रही थी। कुछ व्यक्ति देख रहे थे, उन्होंने कहा रे कैसी स्त्री है, कैसी स्त्री, कैसा पुरुष है, आप तो नंदी पर बैठा है और औरत को नीचे नीचे चला रहा है। भगवान शंकर सुनते हैं, अब पार्वती मैया को ऊपर बैठा देते हैं, आप नीचे चढ़ने लग जाते हैं। आगे फिर कुछ मिलते हैं, वो कहते हैं अरे कैसी स्त्री है, ये बूढ़ा आदमी तो नीचे चल रहा है, आप पहले के ऊपर बैठिए, लज्जा शर्म का कुछ है ही नहीं। अब शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों नीचे उतर जाते हैं। आगे फिर कुछ व्यक्ति मिलते हैं, कहते अजीब प्राणी है, साथ में सवारी है, फिर भी पैदल जा रहे हैं। अब माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों बैठ जाते हैं। फिर मिले, अरे बेजुबानी की जान लोगे क्या? तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग अब सब कहने लगे ये मणि तो द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है
सत्राजित का भाई का प्रसेन। प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। जब शिकार खेलने के लिए गया, आगे रास्ते में शेर रहता है और वो सिंह प्रसेन की हत्या कर देता है और वो समझ कर मणि ले जाता है। अब भक्तों, सत्राजित कलंक लगाता है द्वारकाधीश के द्वारकाधीश ने मेरी मणि की चोरी कर दी। अब पूरा नगर द्वारकाधीश को कहने लगा, ये समाज बेबैती का लौटा है, कभी इस तरफ लुढ़क जाता है, कभी इस तरफ लुढ़क जाता है। पहले एक ही सुनेगा, उसकी हाँ में हाँ, भैया तू ठीक है वो गलत है। लेकिन जब दूसरे की सुनेगा तो पहले को गलत बता देगा। पहले तो कह रहे थे कि मणि तो द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए, अब कहते हैं द्वारकाधीश ने ठीक नहीं किया। अरे भला इतने बड़े राजा होकर और एक मणि के ऊपर अपनी नीयत डूबो दी। अब भक्तों, द्वारकाधीश पर कलंक लगता है। क्यों? कहते जो भी व्यक्ति भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भाद्र यानी भाद्रा शुक्ल पक्ष चतुर्थी, कलंक चौथ कहते हैं जिसे, उसके चंद्रमा के दर्शन करता है, उसे 100% कलंक लगता है। अब द्वारकाधीश ने उसके दर्शन किए तो उसको कलंक लगा, लेकिन अगर गलती से उसके दर्शन हो जाए तो इस कथा को स्मरण कर लेना, वो कलंक का क्षण दूर हो जाएगा। जो कथा सुना रहा हूं इसको, अब पूरा नगर कहने लगा, अरे द्वारकाधीश को लज्जा नहीं चाहिए। वैसे तो कहते हैं भगवान है कृष्ण, लेकिन एक मणि की चोरी की। अब प्रभु अपने कलंक को दूर करने के लिए चल पड़ते हैं। जब वन में गए, घोड़े की टापों का पीछा किया तो आगे क्या देखते हैं? पास सिंह के पैरों के निशान थे। द्वारकाधीश उन सिंह के पैरों का पीछा करते हैं तो आगे क्या देखते हैं? सिंह भी मर्द पड़ा है। उनके पास एक भालू के पैरों के निशान है। भालू के पैरों के निशानों का पीछा करते करते एक गुफा के अंदर द्वारकाधीश प्रवेश करते हैं। सेना बाहर रह जाती है, द्वारकाधीश अंदर जाते तो देखते हैं एक कन्या, रीछ कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। जो ही द्वारकाधीश मणि लेने का प्रयास करते हैं, वो चिल्लाने लग जाती है। तभी उसके पिताश्री ब्रह्मपुत्र जामवंत, वही जामवंत जो आप सोच रहे हो, महाभारत वाले, महाभारत वाले ना, अच्छा रामायण वाले, बस देख रहा ना, ध्यान में तुम्हारा है। रामायण में जब जामवंत, जब राम रावण का युद्ध पूरा होता है, जामवंत कहता प्रभु मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही है, मुझे तो अभी और लड़ना है। श्री रामचंद्र कहते हैं जामवंत तेरी भुजाओं की बढ़ द्वापर में खत्म करूंगा। अब जो कि जामवंत द्वारकाधीश के साथ ये द्वारकाधीश को देखते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। द्वंद्व युद्ध होता है द्वारकाधीश ने और जामवंत ने। 22 दिन तक लगातार युद्ध चलता है। 22वें दिन जामवंत का एक एक अंग चरमराने लगता है, दुखने लगता है। हाथ जोड़कर बैठ जाता है, कहता है
प्रभु आप हो ना हो मेरे वही प्रभु रामचंद्र हैं, क्योंकि उनके अलावा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र हैं। द्वारकाधीश राम स्वरूप के दर्शन कराते हैं जाना। अब कहते हैं हे रीछपति मुझे ये मणि चाहिए। जामंत्री का स्वामी ये मणि मैं अपनी कन्या को दे चुका हूं और कन्या को दिया गया धन कभी वापस नहीं दिया जाता। कन्या को दिया गया धन कभी, लेकिन एक तरीका है, मैं इस कन्या का दान आपको कर देता हूं, इसके साथ ही मणि भी आपके पास चली जाए। अब जामवंती का विवाह द्वारकाधीश के साथ करवा दिया जाता है। दूसरी पत्नी कौन हुई? जोर से बोलो। जामवंती। दहेज में मिली मणि। अब जब मणि लेकर द्वारकाधीश पहुंचे, सत्राजित को मणि दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। अब पूरा नगर सत्राजित को कहने लगा। मैंने कहा नहीं, समाज बेबंदी का लौटा है, किधर भी लुढ़क जाता है। सत्राजित को कहने लगे देखो प्रभु पर शंकर दाता पापी व्यक्ति, शर्म नहीं आई, भला द्वारकाधीश की मणि का क्या करेंगे? अब सत्राजित बड़ा लज्जित होता है तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ करवा देता है। तो तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? पहला किसके साथ हुआ था? दूसरा, तीसरा सत्यभामा। अरे वाह, अच्छे भी जानते हो तुम। अब भक्तों, एक बार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के तट के साथ साथ घूम रहे थे। एक व्यक्ति, एक सुंदरी युवती तपस्या में बैठी है। प्रभु अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जाकर पूछ कर आओ ये सुंदरी किसके लिए तपस्या कर रही है। अब द्वारकाधीश तो सब जानते हैं। अर्जुन जाता है, कहते हे देवी आप क्यों बैठी है, किसके लिए तपस्या कर रही है? वो देवी कहते हैं मेरा नाम कालिंदी है। अहम देवस सवितुर्लोहितापतिमंचति विष्णु वर्णं वरदं तवं परमस्थितम्। मेरा नाम कालिंदी है, सविता की दोहती हूं और द्वारकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अब अर्जुन कहते हैं कि और पूछ वो द्वारकाधीश रहे, तुमने 3 तो कर ही चुके, एक और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब चौथा विवाह होता है किसके साथ? कालिंदी के साथ। अब उसके बाद उज्जैन के राजा विंद और अरविंद, उनकी बहन थी मित्रवृंदा, वो दोनों भाई राजनीतिक लाभ के लिए दुर्योधन के साथ उसका विवाह करवाना चाहते हैं, लेकिन मित्रवृंदा द्वारकाधीश से विवाह करना चाहते हैं। एक भी ऐसा विवाह नहीं जो द्वारकाधीश ने अपनी इच्छा से किया। स्वयंवर हुआ और बिना लोक लाज के मित्रवृंदा माला लेकर द्वारकाधीश के गले में डाल देती है। अब 5वीं पत्नी कौन हुई? पहली कौन थी? दूसरी, तीसरी, चौथी,
और पांचवी मित्र वृंदा। कौन सी पांचवी? मित्र वृंदा। अब भक्तों, कौशल नरेश नग्नजीत, उनकी बेटी थी सत्या देवी। अरे भैया अभी तो पांची तो ये 16,108 सुनानी है ना, अभी तो पांची सुनाई है। कौशल नरेश नग्नजीत, उनकी बेटी थी सत्या देवी। अब उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी 7 बैलों को, 7 बैल थे उनके पास, बड़े बलिष्ठ, जो भी इन 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ देगा। बच्चों नाथना समझते हो? नहीं समझते। हाँ, नाक के अंदर से रस्सी डाली जाती है, नाथ कहते हैं। जो व्यक्ति 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा। जो भी आता और बैलों द्वारा हड्डी तुड़वा करने घर चला जाता। अब सत्या देवी सोचते हे नारायण, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं हो, तुझे ही अपना पति मान चुकी हो। द्वारकाधीश आते हैं और एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ देते हैं और 6ठा विवाह होता है सत्या देवी से। किससे? द्वारकाधीश से। अब मन में संशय उत्पन्न होता है कि द्वारकाधीश ने अपनी बुआ की लड़की से विवाह किया, ऐसा कैसे? पहली बात तो साउथ यानी दक्षिण भारत में बुआ की बेटी के साथ विवाह होता है, और दूसरी वो जगत के पति हैं, सबके पति हैं। कई व्यक्ति जो भांग खाते हैं, सुल्फा पीते, कहते हैं ये तो भोले का प्रसाद है, भोले ने खाया तो हम भी खा लेंगे, पर भोले ने तो जहर भी पिया, कभी चख के तो देखो। अरे प्रभु जो कुछ करते हैं वो लीला संपन्न करने के लिए करते हैं, वो जगताधिपति हैं, उनकी किसी बात का या कोई भी चीज दोहराने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो 7वां विवाह हुआ भगवान का भद्रा के साथ। पहला किसके साथ हुआ था? दूसरा, तीसरा, चौथा, सत्य मामा ठीक है जितना बैठे, चौथा, 5वां मित्र वृंदा, 6ठा सत्या देवी और 7वां भद्रा। अरे वाह, मतलब याद हो जाएगा। अब अगर तो एक बार मध्य देश के राजा, कन्या का नाम था लक्ष्मणा, उन्होंने शर्त रखी जो मछली की आंख को जल में देखकर बेच देगा उससे विवाह करवाएंगे लक्ष्मणा का। द्वारकाधीश की सभा में गए हुए थे, लक्ष्मण द्वारकाधीश को अपना पति मान चुकी थी। अरे जो दिखने में इतना सुंदर हो, उसे देखकर तो जो पुरुष है वो भी ये कामना करते काश हम स्त्री होते, तो मतलब उनको देखकर क्यों ना मुग्ध हो कोई, जो है ही इतना सुंदर, तभी तो उनको श्याम सुंदर कहते हैं। उन्हें देखकर कोई मुग्ध क्यों ना हो।
की बात 16,000 सो द्वारकाधीश के एक साथ एक ही मंडप पे हुए, एक साथ। परीक्षित पूछता महाराज एक साथ कैसे? एक बार सत्यभामा कहती थी कि प्रभु हमें कभी घुमाकर नहीं लाते। ये शिकायत हर पत्नी के अपने पति से होती है, क्या हमें घुमाकर नहीं लाते। तो आज द्वारकाधीश कहते हैं सत्यभामा से, सत्यभामा चलो तुम्हें घुमाकर लाना। गरुड़ पर आरूढ़ होकर द्वारकाधीश और सत्यभामा चल पड़ते हैं। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार थी, भूमि का अवतार थी सत्यभामा। भक्तों, सीधे प्रभु पहुंचते हैं प्राग्ञ ज्योतिपुर नगर पहुंचते हैं। नगर में पहुंचने पर नगर के द्वार पर 5 मुख का मोर नामक दैत्य था। प्रभु को मारने के लिए दौड़ता है, प्रभु उसका वध करते हैं और प्रभु का नाम पड़ता है मुरारी। क्या नाम पड़ता है? मुरली बजाने वाले को मुरारी समझते थे ना, लेकिन मोर नामक दैत्य को मारने के कारण प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। अब वहां पर भौमासुर नामक एक दैत्य रहता था जो भूमि का पुत्र था। भौमासुर दैत्य जो भूमि का पुत्र था और उसे वरदान था। भूमि ने कहा था स्वामी जब तक मैं ना कहूं आप मेरे पुत्र की हत्या नहीं करेंगे। भौमासुर ने 21,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करने का संकल्प लिया था और राज्य पर आक्रमण करता और जो भी उसकी सुंदर राजकुमारी होती उसे हरण करके अपने यहाँ ले आता। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा, जो मन मन द्वारकाधीश से प्रार्थना करती थी, हे नारायण हम तेरी शरण में हैं। बस एक ही बात कहती थी, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो उस पार मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया,
ये प्यारे, इस संसार में अब सिवा तुम्हारे मेरा कोई नहीं। जब व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा से ये आस लगाता है कि सिवा तुम्हारे कोई नहीं, तो ही प्रभु आते हैं। द्रौपदी का प्रसंग सुना था कि मोपति माच पांच के तुम पति सोपति गाहे विसार भीष्म द्रोण कर्ण दुशासन इन मोरी लाज प्रभु जी मोरी का बिगड़ेगी जाएगी लाज तुम्हारी सूर्य श्याम पाछे पछताई हो जब मोही देख। जब व्यक्ति अपना सर्वस्व अपना सर्वस्व उस प्रभु पर अर्पित कर देता है तो ही वो शरण में जाता है। डूबता वो है जो चिल्लाए ना बचाओ बचाओ डूब गया, वो डूबा नहीं है। अरे डूबता तो वो है जो चिल्लाने लायक भी ना बचा। जब तक डूबेगा नहीं तब तक निकालने थोड़ी आएगा। एक बार द्वारकाधीश भोजन कर रहे थे, बोलिए राधा कृष्ण लाल की। प्रभु को आसन दिया जाए। एक बार द्वारकाधीश भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते भाग लिए। भोजन करते करते थाली छोड़कर अरे छोटे से राधा कृष्ण एक तो ही आ जाएंगे। अब प्रभु थाली छोड़कर जो भाग लेते हैं, माता रुक्मिणी बड़ा सोचती है, बोलिए द्वारकाधीश की। माता रुक्मिणी बड़ा सोचती है और कुछ क्षण में वापस आ जाते हैं। कुछ क्षण में वापस आ जाते हैं। माता रुक्मिणी पूछती है, स्वामी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी भागे गए और तुरंत वापस, ऐसा क्यों? द्वारकाधीश कहते हैं कि रुक्मिणी, एक व्यक्ति उसे सब परेशान कर रहे थे। मेरा भगत था, सब परेशान कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे लगा इसे मेरी आवश्यकता है, सो मैं दौड़ पड़ा। लेकिन जब मैं जाने लगा तो उसने खुद पत्थर उठा लिया। अब मुझे लगा हाँ ये अपनी रक्षा कर सकता है। जब तक उसके आश्रित ना होगे कि प्रभु तेरे बिना तो कुछ नहीं है, तब तक नहीं आते। आज वो 16,100 कन्याएं प्रभु के आश्रित हो जाती हैं। सत्यभामा को लेकर द्वारकाधीश पहुंचते हैं और भौमासुर से युद्ध करते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि भौमासुर द्वारकाधीश पर प्रहार करने वाला होता है।
तुरंत द्वारकाधीश से मार देते हैं। अब ऐसा क्यों किया प्रभु ने? कोई बता सकता है? मैंने बताया, आगे बताइए गुड़िया के लिए। क्योंकि पृथ्वी ने वचन लिया था, जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे पुत्र की हत्या नहीं करोगे। अब जब सत्यभामा ने देखा कि खुद द्वारकाधीश के प्राण संकट में है, तो कहा प्रभु मारिए। प्रभु तुरंत मार देते हैं। अब 16,000 100 कन्याएं कहते हैं स्वामी अब हम कहाँ जाएंगे, संसार में किसको क्या मुंह दिखाएंगे, अब तो आप ही हमारे सर्वस्व हैं। उन 16,000 100 कन्याओं से द्वारकाधीश एक ही मंडप में विवाह करते हैं। तो भगवान की कोई कितनी पत्नियां हुई? भागवत जी में वर्णित नहीं है, लेकिन एक जगह इस बात का वर्णन है कि राधा और कृष्ण का भी विवाह हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है ये कि भांडेरवन के अंदर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। और कहीं साक्ष्य नहीं है, बस एक ही जगह है। इसीलिए आपके बगैर राधा और कृष्ण आए। बोले राधा कृष्ण लाल की जय। अब मुझे पता नहीं राधा कृष्ण को नाचना आता या नहीं आता, लेकिन जिसे आता है, अच्छा राधा जी को आता है, नाचता है, उसे संसार के सामने नाचने की आवश्यकता है।